हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, कॉट इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा एंड कॉसेक इन्वर्स थीटा। ओके, ये सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ओके, सो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि साइन इन्वर्स का मतलब 1/sin थीटा होता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ओके, सो ये ध्यान रखना, ये कभी नहीं होता। ओके, साइन इन्वर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू 1/sin थीटा। सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, अब होता क्या है, इनकी रेंज क्या है वो हम देखते हैं। तो साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2। ओके, क्लोज ब्रैकेट ध्यान रखना। कॉस इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, ये भी क्लोज ब्रैकेट में है। ओके, टेन इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2 बट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहते हैं, यहाँ पर ओपन रहते हैं। क्यों रहते हैं वो भी बताऊंगा। राइट, कॉट इनवर्स की रेंज जो रहती है वो होती है 0 to π। अब देखो, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों की रेंज सेम है, 0 to π 0 to π, बट यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर है ओपन ब्रैकेट। डिफरेंस। सेक इनवर्स की रेंज होती है अपनी 0 to π, बट इसमें से π/2 को एक्सक्लूड करते हैं। ओके, कॉस इनवर्स थीटा की रेंज होती है अपनी -π/2 to π/2, बट इसमें 0 को एक्सक्लूड करते हैं। अब ये रेंज होती कैसे है, क्यों होती है वो देखते हैं। देखो, साइन थीटा की जो वैल्यू रहती है वो -1 to 1 के बीच में रहती है। राइट, मतलब -π/2 और π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है ना, तो इसलिए साइन इनवर्स थीटा की जो वैल्यू है, जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 to π/2। ओके, अब क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, मतलब एडजस्ट कर रही है। साइन -π/2 की -1 होती है, वो भी एडजस्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। जहां पर वैल्यू एडजस्ट कर रही हो, अस्तित्व में हो, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। राइट, यहाँ पर देखो, कॉस इनवर्स थीटा 0 to π क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा वो 0 पर भी, कॉस थीटा की कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1। राइट, तो मैंने कहा कि साइन की वैल्यू जो रहती है -1 to 1, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू भी कहां से कहां तक रहती है, -1 to 1। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी इसकी लिमिट्स क्या रह जाएंगी, 0 to π। अब क्लोज क्यों आया? क्योंकि कॉस 0 और पाई दोनों पे एडजस्ट करता है। राइट, दोनों की वैल्यू एडजस्ट कर रही है। टेन इनवर्स, देखो, टेन और साइन दोनों की लिमिट सेम है, बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज है। क्यों? क्योंकि देखो, टेन जो होता है वो π/2 पर एडजस्ट नहीं करता है। ओके, जब एडजस्ट ही नहीं करेगा तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी एडजस्ट ही नहीं करती। यदि मैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इन्फिनिटी को एडजस्ट करा दिया, जो कि कभी एडजस्ट करती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, क्यों आए ओपन ब्रैकेट? क्योंकि tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ओके, ऐसे ही कॉट इनवर्स में देखो, कॉट इनवर्स में 0 to π, कॉस की जैसी है सेम, बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट है क्यों है? सेम रीजन कि कॉट पाई या फिर 0 दोनों की वैल्यू
कॉट जीरो की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, पाई की भी इनफाइनाइट होती है। सेक इनवर्स में देखो 0 to पाई कॉस की जैसे सेम है, क्लोज ब्रैकेट, बट यहाँ पर मैंने पाई बाय 2 को एक्सक्लूड किया है। क्यों किया है? क्योंकि सेक की पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सेक पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसलिए मैंने पाई बाय 2 को एक्सक्लूड किया है। यहाँ पर कॉस इनवर्स में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बट 0 को एक्सक्लूड किया है, सेम रीजन, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। ओके, अब हमें याद कैसे करना है कि साइन कॉस उनकी रेंज क्या है। तो यहाँ ध्यान रखना कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की रेंज जो होती है वो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के समथिंग रहती है, राइट। बट किसको एक्सक्लूड करना है, किसमें ओपन ब्रैकेट आएगा, किसमें क्लोज ब्रैकेट आएंगे, वो तुम चेक कर लेना। मैंने बताया कि जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर क्लोज, जहाँ पर नहीं कर रही वहाँ पर इनफाइनाइट, वहाँ पर अपन ओपन ब्रैकेट करेंगे। ओके, तो याद कैसे रखेंगे साइन टेन कोसेक को? साइन तो अपने आप याद रह जाएगा, लेकिन साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक, वो साइन के साथ में आएगा। टेन कैसे याद करेंगे? टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, राइट। तो साइन ऊपर आया ना, तो साइन किसके साथ जाएगा? टेन के साथ। डन। तो साइन, टेन और कॉसेक, इन तीनों के इनवर्स की रेंज जो होती है वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होती है, लेकिन कौन एक्सक्लूड होगा वो तुम देख लेना। अब ऐसे ही कॉस इनवर्स के साथ है, और कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। तो यहाँ पर भी देखो इनकी जो रेंज रहेगी वो 0 टू पाई रहेगी, ठीक है। कौन एक्सक्लूड होगा वो यहाँ पर लिख रखा है मैंने। तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे? कॉस इनवर्स याद रह जाएगा, कॉस इनवर्स का अपोजिट होता है सेक इनवर्स। अब कॉट को कैसे याद रखेंगे? कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस किसके साथ जाएगा? कॉट के साथ जाएगा। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स सेम, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स सेम। ओके, अब इन रेंज को पढ़ने का क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो हमें साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो वे क्या है साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालने का? साइन इनवर्स हाफ को y के इक्वल पुट करो। डन। यहां से साइन इनवर्स, इनवर्स हटकर y के साथ चल जाएगा साइन, तो साइन y इक्वल टू हाफ हो जाएगा। यहां तक ठीक है। यहां पर साइन y और यहाँ पर हाफ है, तो ये चेक करो कि हाफ साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो वो अपन को पता है कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिख लेते हैं। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ होती है, राइट। तो यहां से अपना आ गया साइन y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखो कंपेयर करने से पहले क्या देखना है तुमको? यहाँ पर देखना कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए। यदि बाहर नेगेटिव हुआ तो हमको सबसे पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट, कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो हम साइन से साइन काट सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 6। ओके, यहाँ से y की वैल्यू पाई बाय 6 आ गई, बट ये वैल्यू सही है या नहीं है उसको कैसे चेक करना है वो देखते हैं। तो देखो हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और यहाँ पर अपनी वैल्यू आई है पाई बाय 6। रेंज है अपनी माइनस 90 टू 90, ठीक है। वैल्यू आई है 30, तो 30 इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है पाई बाय 6 वो साइन इनवर्स की रेंज जो कि है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 उसमें विरो कर रही है। इसका मतलब ये सही है।